बिल्कुल सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि ये जो बैठक एनसीए की बुलाई गई है शहबाज शरीफ की तरफ से, ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लगातार मंत्री ये दावे करते रहते हैं कि जो परमाणु हथियार हमने रखे हैं वो भारत की तरफ निशाने पे रखे गए हैं। दावे तो कर ही रहे थे, लेकिन इस बीच आज की बैठक, तो क्या ये माना जाए कि अभी तो नहीं, लेकिन इस ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान की परमाणु हमले के लिए वो तैयारियां शुरू कर दे? देखिए, परमाणु हथियार के संदर्भ में तो कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि केवल उसके पास परमाणु हथियार नहीं है ना, परमाणु हथियार तो हमारे पास में भी, और परमाणु हथियार तो इस दुनिया में पिछले 80-90 साल से हैं। पर हिरोशिमा नागासाकी के बाद कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां रही, कोई भी देश परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं उठाया। अमेरिका वियतनाम से पलायन करने को मजबूर हो गया। वियतनाम युद्ध में हार के तौर पर अमेरिका को देखा जाता है, पर इसके बावजूद भी उसने वहां पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं लिया था। अफगानिस्तान को जस की तस हालत में छोड़ के अमेरिका लौट गया और उसने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। सोवियत संघ ने भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। तो कुल मिला के परमाणु हथियार तक बात पहुंचना बहुत दूर की कौड़ी है। पर अभी महत्वपूर्ण क्या है? अभी महत्वपूर्ण यह है कि परंपरागत युद्ध से अलग किस्म का युद्ध। आपको याद होगा 1971 में केंद्रित एक फिल्म आई थी बॉर्डर, अगर याद होगा तो हमारे दर्शकों को भी होगा। उसमें वो देखते हैं कि सनी देओल के नेतृत्व में लोगोवाल पोस्ट पर युद्ध चल रहा है और वायुसेना के अधिकारी की भूमिका में जैकी श्रॉफ है। तो वो इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कब सूरज की पहली किरण आए और वो मदद के लिए अपने फाइटर प्लेन के साथ में उस पोस्ट पर पहुंचे। 1971 से 2025 में कितना अंतर आ गया। अब इंतजार भोर होने का नहीं हो रहा है, सूर्योदय का नहीं हो रहा है, सूर्यास्त का इंतजार हो रहा है। सूर्यास्त होने के साथ ही युद्ध संबंधी गतिविधियां बढ़ जा रही हैं। रात के अंधेरे में ड्रोन के माध्यम से या मिसाइल के माध्यम से हमले को ज्यादा बेहतर पाया जा रहा है। तो वक्त के साथ में तरीके बदल गए हैं। तौर तरीकों के इस बदलाव को हमें ध्यान रखना चाहिए। दिन से ज्यादा युद्ध मारक अब रात के समय पे हो रहा है। ये बदलाव भी तो बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो कुल मिलाकर आज दिन में कूटनीतिक गतिविधियां और रात में सैन्य गतिविधियां, शायद इस प्रकार की परिस्थितियों से अब हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल सर, और जैसे कि आप बात कर रहे थे कि दूसरे देशों का इसमें दखल देना बेहद जरूरी है, क्योंकि G7 देशों ने भी कहा है कि संयम बरतें भारत और पाकिस्तान, बातचीत के जरिए अगर बात बन सकती है तो सुलझाए मसले को। क्या लगता है कि ये सर, एक आखिरी सवाल यही रहेगा आपसे कि युद्ध की तरफ तो हम बढ़ ही गए, युद्ध शुरू भी हो गया है, जंग हो ही रही है, ड्रोन बरसाए जा रहे हैं, ड्रोन नष्ट भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या बातचीत की पहल हो सकती है? संभावना कहीं पर दिखाई देती है? क्या भारत पहल करेगा या फिर पाकिस्तान रुकेगा, युद्ध को रोकेगा और बातचीत की कोशिश करेगा? मुझे लगता है कि अभी बातचीत की पहल नहीं है। अभी दोनों ही देशों को अपने देश में जवाब देने की ज्यादा चिंता है। हमने एक कदम छेड़ा और रक्षा मंत्री ने जिस दिन ये बोल दिया था 2 दिन पहले, हम ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखे हुए। इसका मतलब ही ये था कि अभी हम रुकने वाले नहीं। पाकिस्तान जिन भी कारणों से और जिन भी ताकत के बूते पर भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले काम करता है, भारत को अस्थिर करने की चेष्टा करता है, उसका जवाब देना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, बातचीत के संदर्भ में नहीं, बल्कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के संदर्भ में। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। 10:30 बजे रक्षा मंत्रालय की क्या पत्रकार वार्ता होती है, उसमें वो क्या ब्रीफ करते हैं, हम उस पर निगाह रखते हैं और उसके बाद में नए सिरे से मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, इंतजार रहेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या स्थिति इस वक्त है, मौजूदा हालात क्या है, पूरी जानकारी दी जानी है और इसका भी हमें इंतजार होगा। तस्वीरें हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक उस बैठक से जुड़ी हुई तमाम। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम बातचीत के लिए भी।